दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों 30 अगस्त 2024 की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आ रही बड़ी अपडेट। थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड पर फैसला जल्द। नवनियुक्त शिक्षकों की सैलरी को लेकर के अच्छी खबर। 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से सुनाए गए आदेश की ऑफिशियल कॉपी कब तक होगी जारी। 27,000 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन होगा जारी। यह मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सब कुछ क्लियर करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट से आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया था। 28 अगस्त को केस सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हो पाया, फिर उसे अगले दिन यानी 29 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया और 29 अगस्त को भी केस जो है सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हो पाया। और जब कल केस सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हो पाया तो अगली डेट जो है 12,460 शिक्षक भर्ती में सुनवाई की लगा दी गई है 4 सितंबर 2024 की। और उस दिन जो सुनवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है और फाइनल सुनवाई के रूप में केस लिस्टेड करने की बात की गई है। हालांकि अभी तक काज लिस्ट नहीं आई है, बाकी केस डिटेल आ गया है 4 सितंबर सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होने के संबंध में। तो केस सुनवाई से संबंधित अपडेट देख लेते हैं और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं इससे जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की लीडिंग एसएलपी है, जिसका डायरी नंबर 14,533 आबलिक 2020 है, जो उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिविल अपील नंबर 004131 आबलिक 2024 है, जो 13/3/2024 को रजिस्टर्ड हुई थी। और इसके जो एसएलपी नंबर है वो 008536 आबलिक 2020 है, जो 16/7/2020 को सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हुई थी। और ये मामला आप सभी लोग देख सकते हैं 29 अगस्त को सुनवाई के लिए हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस जेके माहेश्वरी और हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल सर की बेंच में सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ था, लेकिन केस सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हो पाया और एक सप्ताह बाद की इसमें डेट कोर्ट की तरफ से दे दी गई है और अगली सुनवाई के लिए डेट जो है वो कोर्ट की जारी हो चुकी है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि पेंडिंग और सबसे अच्छी खबर यह है कि फाइनल हियरिंग लिस्ट ऑन डेट 4/9/2024 यानी 12,460 शिक्षक भर्ती मामला जो है फाइनल हियरिंग के लिए 4 सितंबर को लिस्टेड कर दिया गया है सुनवाई के लिए। अब 4 सितंबर की कॉज लिस्ट आए तब देखना ये होगा कि ये मामला किस नंबर पर लिस्टेड हुआ है। 4 सितंबर को फाइनल सुनवाई के लिए अगर केस लिस्टेड किया गया है तो क्या फाइनल सुनवाई हो पाएगी, या जिस तरीके से 28 और 29 अगस्त में केस टेकन अप नहीं हो पाया सुनवाई के लिए, उसी तरीके से 4 सितंबर को भी कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब कोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए लिस्टेड करने की 4 तारीख की डेट दी है 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को, तो पूरी उम्मीद है कि इस बार जो कॉज लिस्ट आने वाली है उसमें अपना जो है केस जो है 110 के नीचे ही सुनवाई के लिए लिस्टेड होगा और ये तभी टेकन अप हो पाएगा। अन्यथा आपको बता दें अगर ऊपर लिस्टेड हुआ तो फाइनल हियरिंग के लिए बोले जाने के बाद भी ये केस सुनवाई के लिए टेकन अप नहीं हो पाएगा, यानी टेकअप नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल आप मानकर चलें। तो कुल मिलाकर के कॉज लिस्ट जब 4 तारीख की आएगी तब स्थितियां क्लियर होंगी कि फाइनल हियरिंग 4 सितंबर को होने जा रही है या उसकी संभावनाएं कम रहेंगी। हालांकि यहां पर आप सभी को बता दें जब कोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए 4 सितंबर की डेट बोली है तो जितनी भी टीमें इस मामले से संबंधित हैं सभी टीमों को अपनी 100% प्रिपरेशन के साथ कोर्ट में उतरना होगा, चाहे वो चयनित अभ्यर्थियों की टीमें हों, चाहे सरकार की तरफ से एसजी ऐश्वर्या भाटी मैम हो, या जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं जो
सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराना चाहती हैं, या जो याची लाभ के लिए प्रयास कर रही हैं, या जिला वरीयता को लागू कराने को लेकर के जो प्रयास कर रही हैं, या इसके साथ साथ रिक्त पदों पर जो थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। और अगर फाइनल हियरिंग में जिस पार्टी ने अच्छे से अपने को रिप्रेजेंट किया और कोर्ट को कन्विंस किया अपने आर्गुमेंट से, डिसीजन उसी की फेवर में जाता नजर आएगा। ये चीजें बिल्कुल यहाँ पर कंफर्म हैं। और यहाँ पर खासकर चयनित शिक्षक जो अभी फिलहाल में नियुक्ति पाए हैं, उनको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है इस केस के परिप्रेक्ष्य में, वरना चीजें बहुत ही विपरीत हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट किस बिहाफ पर आगे बढ़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ है, तो सरकार आपके साथ है और रहेगी, लेकिन आपका पक्ष रखने के लिए आपके मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो है वो 4 तारीख की सुनवाई में उपस्थित होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। तो 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित शिक्षकों की तरफ से अपने अपने सीनियर अधिवक्ताओं को उतारने के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी या दिक्कत है तो सभी से आर्थिक सहयोग अगर लेने की जरूरत पड़े तो ले, लेकिन 4 सितंबर की सुनवाई में चयनितों की तरफ से सीनियर अधिवक्ता हर हाल में होने ही चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए क्यों फैसला जल्द आने वाला है। दोस्तों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए फाइनल हियरिंग के लिए केस लिस्टेड कर दिया है 4 सितंबर को, तो आप सभी को बता दें नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को भी एससीईआरटी के निदेशक सर और डीजी मैम के साथ साथ सचिव सर की तरफ से बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद आप सभी के नियुक्ति पत्र रिलीज करने संबंधी आगे की प्रोसेस बढ़ाई जाएगी। और वहीं रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग करा करके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे थे, उनको भी आश्वासन मिला था कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिलते ही आप सभी के लिए थर्ड काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। तो जैसे ही केस डिसाइड होगा, अगर 4 सितंबर को फाइनल हियरिंग लगी और केस डिसाइड होता है फाइनल हियरिंग में, तो थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए फैसला आ जाएगा और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया विभाग जल्द से जल्द पूरी करेगा। अब देखना यह है कि जिस तरीके से 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों के लिए घमासान और खींचतान मची हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को कौन कन्विंस करता है और किस ओर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के भी टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। और वहीं आप सभी को बता दें जो भर्ती रद्द कराने वाली टीमें हैं, उनकी तरफ से जब भर्ती में कुछ भी हासिल होता नजर नहीं आएगा तो ये याची लाभ के लिए भी जोड़ जुगाड़ और पूरा प्रयास करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहां पर आप सभी को बता दें थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रही टीमों की तरफ से मजबूत तैयारी के साथ साथ सरकारी अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम के साथ मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन कराने की पूरी प्रयास करें। और पूरा उम्मीद है कि थर्ड काउंसलिंग के लिए ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन मिलेगा। हालांकि याची लाभ की तरफ से सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में याची लाभ मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ ही पॉइंट से वंचित चयन से अभ्यर्थियों की तरफ से थर्ड काउंसलिंग को लेकर के ही प्रयास किया जा रहा है। अब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा और देखना ये क्या सुप्रीम कोर्ट मूव ऑन करेगा रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के, या याची लाभ के लिए प्रयास करे अभ्यर्थियों के झोली में जाएगा फैसला। सभी कुछ डिपेंड करेगा 4 सितंबर की आर्गुमेंट पे, जिसकी आर्गुमेंट बढ़िया जो कोर्ट को कन्विंस करेगा डिसीजन उसी के फेवर में होगा, ये बिल्कुल पक्का है। कुल मिलाकर के थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों का 4 सितंबर को फाइनली इंतजार समाप्त होता नजर आ रहा है। वही बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों की सैलरी को लेकर के क्या अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और 90% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। और आप सभी को बता दें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहली शर्त है पहली सैलरी जारी करने को लेकर के, और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से पहली प्रायोरिटी पर चयनितों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है। और वहीं आप सभी को बता दें लास्ट अगस्त तक जितने भी अभ्यर्थियों के 3 डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उन सभी की सैलरी निर्गत करने संबंधी सितंबर के फर्स्ट वीक में
या 10 सितंबर तक सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश जारी कर दिया जाएगा। वहीं सीतापुर में चयनित 12,460 शिक्षक भर्ती के जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं वो काफी परेशान है अपनी सैलरी जारी कराने को लेकर के, और उनकी तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। और आप सभी को बता दें, सीतापुर के नवनियुक्त शिक्षक साथियों की तरफ से सराहनीय प्रयास किया गया अपनी सैलरी जारी कराने को लेकर के। जिन जनपदों में बीएसए की तरफ से सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए, उन सभी आदेश को इंक्लूड करते हुए एक एप्लीकेशन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा गया था, और वो एप्लीकेशन जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को रिसीव करा दिया गया है। और रिसीव कराने के बाद सीतापुर में नवनियुक्त शिक्षक साथियों की तरफ से उसकी रिसीविंग कॉपी बीएसए सीतापुर को भी रिसीव करा दी है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, टू द सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश, डेट अगस्त 28 2024। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर एक्सपेडेटेड एंश्योरेंस ऑफ सैलरी ऑर्डर्स फॉर न्यूली अपॉइंटेड 12,460 असिस्टेंट टीचर्स इन बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों के जो है सैलरी निर्गत करने संबंधी जो है ये एप्लीकेशन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को जो है भेजा गया था, और जो रिसीव करा दिया गया है 29/8/2024 को। और इसकी कॉपी अब आप सभी को बता दें साथियों की तरफ से सीतापुर बीएसए को भी रिसीव करा दी गई है। तो यहाँ पर आप सभी लोग दोस्तों देख सकते हैं। नमस्कार सभी 12,460 सहायक शिक्षकों को कल जो पत्र हमने सचिव सर को भेजा था वह आज सचिव सर को प्राप्त करवा दिया गया है। प्राप्ति की प्रति संलग्न है। हमने सीतापुर बीएसए को से टेलीफोनिक वार्ता करवा दी है, और अभी हम सभी बीएसए सर से अनुरोध करने के लिए बीएसए ऑफिस हैं। यदि कोई आना चाहता है तो आ सकता है। और ये टीम सीतापुर की जो है मयंक सक्सेना, अर्जुन कनौजिया, वर्षा तिवारी, भावना बसरनी और राज यादव की तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य किया गया है। अब आप सभी को बता दें, एक सप्ताह के अंदर दोस्तों एक सप्ताह के अंदर सीतापुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों की सैलरी जारी करने संबंधी आदेश जारी कर दिया जाएगा। और ये ऐसी खबर जो है सीतापुर बीएसए कार्यालय से निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से आए आदेश से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए 68,500 शिक्षक भर्ती के 27,000 रिक्त पदों पर नया विज्ञापन जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए रिक्त पदों को भरने का आदेश जारी किया था। आदेश ओरल रूप से कोर्ट की तरफ से डिलीवर किया गया था, और आदेश की कॉपी अभी तक जारी नहीं की गई है। हालांकि आदेश में यह बात कही गई थी कि 2 सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 90 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन निकालकर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, लगभग एक सप्ताह का समय होने वाला है, और हाईकोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर डिलीवर किया गया था उसकी हार्ड कॉपी अभी तक जब साइट पर अपलोड नहीं की जा सकी है, तो ऐसे में सरकार से 2 सप्ताह के अंदर ऑर्डर अनुपालन सुनिश्चित कराने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। हालांकि आप सभी को बता दें, अब 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के जो हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच की तरफ से आदेश जारी किया गया है, सोमवार तक उस आदेश की कॉपी आ जाएगी, और उसके बाद उस आदेश पर आगे क्या करना है उस पर सरकार जो है न्याय विभाग से विधिक विश्लेषण लेने के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 27,000 रिक्त पद होंगे उनमें 68,500 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों से भरा जाएगा जिनकी कटाव 30-33 थी और उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उनमें शिक्षा मित्र और बीटीसी अभ्यर्थी शामिल होंगे। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि रिक्त जो 27,000 पद हैं इन पर नया विज्ञापन निकाला जाएगा, इसलिए इसमें नए अभ्यर्थी भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में भी हमने कहा था और इस वीडियो में भी कह रहे हैं, जब तक आर्डर की कॉपी नहीं आ जाती और उसको पढ़ा नहीं जाता है अच्छे से, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है। हालांकि टीम की तरफ से जो सुप्रीम हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में केस की पैरवी कर रहे थे आदित्य कुमार संघर्षी भाई, उनकी तरफ से कहा गया था कि 68,500 शिक्षक भर्ती की रिक्त पदों पर नया विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया जो पूरी करने का कोर्ट का आदेश है उसमें उन्हीं 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा जिनकी 30-33 कट ऑफ है, और उसमें बीटीसी और शिक्षा मित्र अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे, और उन्हें एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है कोर्ट के द्वारा। लेकिन दोस्तों किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले कोर्ट की कॉपी आने का इंतजार कीजिए। और यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को निस्तारित करते हुए जो 27,000 पदों पर विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए रिक्त पदों को भरने का आदेश जारी किया गया है, क्या सरकार न्यायिक विश्लेषण के बाद इस आदेश के अनुपालन में विज्ञापन जारी करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी, या
हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। दोस्तों यहां पर एक चीज यह समझनी है, अगर हाई कोर्ट ने 30-33 मामले को निस्तारित करते हुए आदेश दिया है और रिक्त पदों पर नया विज्ञापन निकालेगी और उसमें नए अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा, तो ये 30-33 कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय कहां हुआ कोर्ट की तरफ से? उसमें तो फिर एक नया विज्ञापन और एक नया मौका उनको दिया गया है केवल एज रिलैक्सेशन के साथ में। तो ऐसे में ये केस अभी जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक समझना होगा। और अगर इस तरीके से नए अभ्यर्थियों को भी मौका विज्ञापन में दिए जाने की बात कही होगी कोर्ट के आर्डर में, तो ये मामला डेफिनेटली 100% सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि 30-33% के अभ्यर्थी जो है कट ऑफ वाले अभ्यर्थी जो हैं उनको न्याय इस तरीके से नहीं मिल पाएगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता नजर आ रहा है। फिलहाल ऑर्डर की कॉपी आने का इंतजार है और 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में एक बेहतरीन आदेश आने की जो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से उम्मीद थी कट ऑफ डिसाइड करते हुए अभ्यर्थियों को न्याय देने की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर नए विज्ञापन पर नए अभ्यर्थियों को मौका मिलता है तो 30-33 कट ऑफ की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को न्याय में नहीं मिलेगा और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर चीजें लंबी खिंचती नजर आएंगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती में सोमवार तक आदेश आ जाएगा और आदेश आते ही जो उसका विश्लेषण है वो चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ किया जाएगा, क्योंकि अगर 68,500 शिक्षक भर्ती के सभी रिक्त पदों को नए विज्ञापन में ऐड कर दिया जाएगा और नए विज्ञापन जारी करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तो 68,500 शिक्षक भर्ती का एक और मामला है, वो है 5% रिजर्वेशन पर एनसीबीसी की रिपोर्ट को लागू करना। और वो भी फिर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब सीटें रिक्त नहीं बचेंगी तो उसमें 5% रिजर्वेशन के लिए सीटें कहां से आएंगी, और वो मामला भी एक बन जाएगा और वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। इसलिए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का जो आदेश 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में है उसके 100% चांसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते नजर आ रहे हैं। अगर सरकार नहीं जाएगी तो भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी जाएंगे, और अगर 30-33 कट ऑफ वाले अभ्यर्थी नहीं जाएंगे तो 5% वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जरूर दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि उन्हें इस भर्ती में हक मिलना चाहिए और नहीं मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही 68,500 शिक्षक भर्ती का आदेश आता है, अगर आज आता है तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जब आएगा तुरंत डिस्कस किया जाएगा। इसके लिए जो साथी चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं चैनल से जरूर जुड़ जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।